हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ चुके हैं। उसके पहले भी हम लोग ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तक अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं और एसी करंट पढ़ा लास्ट चैप्टर में। तो अब इन तीनों में रिलेशन होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है और मैग्नेटिक फील्ड और आपका लाइट जो पढ़ा है 10th में पढ़े हैं लाइट आप चैप्टर, ऑल थ्री आर कोरिलेटेड। नहीं, इसको हम लोग इंटर रिलेटेड बोल सकते हैं। ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मीन्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके या वेरी करा के मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा के टाइम वेरिंग मतलब टाइम के साथ वेरी करा के मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। इस तरह से अब इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम टाइम के साथ वेरी करा दें, टाइम के साथ वेरी कराते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड को अगर टाइम के साथ वेरी करा दें तो हमें वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। अब इन दोनों की ऐसा करने की वजह से इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो हमें क्या इसका जो रिजल्ट होता है, एक वेव जनरेट होती है इसकी वजह से। उसी वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 11th में हम लोग पढ़ा था, वेव को सिंपली डिफाइन किया था। वेव क्या होता है? एक डिस्टरबेंस होता है विच कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, जो एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करता है। एंड वेव के 2 टाइप्स पढ़ा था, मैकेनिकल वेव और सेकेंड टाइप पढ़ा था नॉन मैकेनिकल वेव। दैट इज नॉन मैकेनिकल को ही हम लोग ईएम वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे नॉन मैकेनिकल पढ़ना है। नॉन मैकेनिकल में हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे जुड़ी होती हैं? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज। तो इन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इन दोनों की वजह से एक वेव जनरेट होती है, एक वेव बन जाती है, एक वेव प्रोपोगेट होती है। उस वेव का नाम रखा है हमने यहाँ पे, नाम है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पढ़ते हैं हम लोग उसी को, ठीक है। तो अभी हालांकि जिसके पहले जो आपका सिलेबस में था डिस्प्लेसमेंट करंट, वो अब सिलेबस में नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, डिस्प्लेसमेंट करंट से ही आता है। कि डिस्प्लेसमेंट करंट में हम क्या करते हैं? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, तो उसके ड्यू टू विच टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इन दोनों की वजह से हमें क्या मिलती है? ईएम वेव मिलती है। तो चलिए, ईएम वेव कैसे बनती है? तो इसको हम सिंपली वेव को हम तो कई बार हम लोग ने डिस्कस किया है क्लास में। वेव कैसे बनती है? वेव कुछ नहीं होता, सिंपली एक डिस्टरबेंस होता है जो कि एनर्जी एंड मोमेंटम को ट्रांसफ़र करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ये पहुंचाता है। जैसे आप सपोज करो कहीं लाइन में खड़े हैं, इस तरह से कई लोग खड़े हैं लाइन में। तो अगर एक को हम यहाँ पे पुश कर दिया या धक्का दे दिया, तो ये क्या करेगा? उतना इसको पुश करेगा, फिर उतना इसको करेगा, उतना इसको करेगा, ये लास्ट तक एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं वेव का प्रोपोगेशन हुआ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इसमें, तो ये दो फील्ड की वजह से होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी एक मैग्नेटिक फील्ड। जब एक दूसरे के दोनों नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन करते हैं, तो उसके रिजल्ट, उसकी वजह से जो एक फील्ड का बनती है, उसी को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये आपका क्या बन रहा है? ये रेड कलर से जो बना हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है।
जीरो से निगेटिव में जा रही है, फिर नेगेटिव से जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर निगेटिव, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर निगेटिव, फिर मैक्सिमम, ये मिनिमा, इस तरह से ऐसे कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, ये चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है, उसी को हम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। इधर आपका टाइम के हिसाब से ये वेरी कर रहा। अब इसी के नॉर्मल डायरेक्शन में ब्लू कलर से देखिए, ब्लू लाइन से ये दिखाए, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में एक फील्ड का वेरिएशन करा रहे हैं, एंड ये फील्ड को हमने नाम दिया है मैग्नेटिक फील्ड दिया है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे हैं, एक दूसरे के ये 90 डिग्री पे है, राइट। मीन्स ये जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, राइट। ये डिफरेंस है, मीन्स ये दोनों यहाँ पे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब इन दोनों के ऐसा करने की वजह से एक फील्ड प्रोपोगेशन हो रहा है, मीन्स सॉरी, एक वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, एक वेव इस तरह से आगे बढ़ रही है। उस वेव का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन दोनों की वजह से, ऐसा नहीं एक का वेरिएशन करा दिया, दूसरे का हालांकि तो अपने आप मिलता है, एक का करा दो आप, दूसरा अपने आप बनेगा, तो EM वेव अपने आप बनती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या क्या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होगी, देन आफ्टर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में एंड 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, राइट। तो इसमें कुछ इसके फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, क्या क्या है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमें जानना चाहिए, हमें आना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कपल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपोगेट इन स्पेस। मीन्स ये किससे जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने दिखाया है, ये एक स्पेस में प्रोपोगेट कर रही है। दूसरा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो भी प्रोपोगेट कर रही है। अब इन दोनों के रिजल्ट की वजह से एक वेव है जो आगे बढ़ रही है, उसी वेव को नाम दिया गया है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद टाइम एंड इट विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने वेरिएशन करके देखा, तो उसने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विद टाइम। अब से इम्पोर्टेंट है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिली, ये भी टाइम वेरिंग मिली, टाइम के हिसाब से ये चेंज हो रही थी, मीन्स मैक्सिमम मिनिमम हो रही। अब इन दोनों की वजह से इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो आपको इम्पोर्टेंटली बहुत समझना है, अब जैसे यहाँ तक से यहाँ तक हमने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, टाइम वेरिंग है। अब ये टाइम वेरिंग किसको बनाएगा, इस इतने पार्ट को बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का टाइम वेरिंग। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनी है यहाँ पे, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला बनाएगा, ऊपर वाला हिस्सा, इसको आप समझ लीजिए। पहले हमने सपोज इतना टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये जो हमने रेड कलर में है इतना बनाया, इसकी वजह से ये ब्लू कलर बना, यहाँ से यहाँ तक ये बना। अब इसकी वजह से, इस ब्लू की वजह से, ये इतना जो इलेक्ट्रिक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिला, इसने इसको बना दिया, ये पोर्शन को बनाया। अब ये पोर्शन इसको बनाएगा, फिर ये इसको बनाएगा, ये इसको बनाएगा, ये इसको बनाएगा, ये इसको बनाएंगे, इस तरह से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती रहेगी। ठीक है, तो ये एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस ऑन, ये प्रोसेस आगे तक चलता रहता है, राइट। दीज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर टाइम वेरिंग, ये टाइम वेरिंग होती है, पहले मैंने आपको बताया, एंड कपल विच ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, व्हेन प्रोपोगेट टुगेदर इन स्पेस, जब स्पेस में चलती हैं, मीन्स प्रोपोगेट करती हैं, राइज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इन जिसकी वजह से इन दोनों में वेरिंग जो वेरिएशन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से एक स्पेस में एक वेव बना देती हैं, उसी वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, राइट। इन द फिगर रेड लाइन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट वेरीज इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव की तरह या साइन कर्व बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड शोन इन द ब्लू लाइन, मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है ब्लू लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड विल बी साइन वेव एंड बट परपेंडिकुलर
डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, साइन वेव की तरह बनेगी, बट परपेंडिकुलर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, इस तरह से। अगर एक वर्टिकल प्लेन में बन रही, दूसरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगी डेफिनेटली, राइट। दीज बोथ गिव राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब now next point is here. If the electric field along the x-axis, magnetic field along the y-axis, then wave will propagate in z-axis। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया कि x डायरेक्शन में मूव कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड को बता दिया y डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। अब जेड डायरेक्शन में क्या होगा, जेड डायरेक्शन में आपका EM वेव प्रोपोगेट करेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स ये तीनों चीज़ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक्स डायरेक्शन में करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में करा रहे हैं, तो जो वेव प्रोपोगेशन होगा मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो किसके अलॉन्ग होगा, जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। ऑल थ्री विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के, तीनों चीज़ प्रोपोगेशन क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा दोनों वेव की, राइट। Now, electric field and magnetic fields, which is time varying and coupled to each other, give rise to electromagnetic waves. That is the same thing. Now, sources of electromagnetic wave. Electromagnetic wave के source क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। EM waves are generated by electrically चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटिंग। मीन्स चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को ऐसे इस तरह से ऑसिलेट, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल लिया है, इसको हम डिस्टर्ब किया, ये अपनी जगह पे ये ऑसिलेट करने लगेगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा, टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और एक्सेलेटिंग पार्टिकल, जो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट मूव करे और वेलोसिटी उनकी कंटिन्यूसली चेंज हो रही, मींस एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल हों या आपका ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल हों, दैट विल बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड पॉइंट इज हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द एक्सेलेटिंग चार्ज vibrates which generates the vibrating magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट द एक्सेलेटिंग चार्ज। अगर एक्सेलेटिंग चार्ज हमारा एक्सेलेट कर रहे हैं, मींस मूव कर रहे हैं एंड एक्सेलेशन हो रहा है उसमें, तो विच जनरेट द वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसकी वजह से क्या है, एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इन सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे एक्सेलेटिंग अगर चार्ज होंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग होगी, जो प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वो वेरिंग बनाएंगे। दीज बोथ वाइब्रेटिंग मतलब वही है, मतलब यहाँ पे वायरिंग मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये तीनों मेन सोर्स हैं। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों पॉइंट हम लोग बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं, इसको हम देख लेते हैं, जो कि बहुत 1 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से बनता है, जो कि आप ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। इफ़ द चार्ज इज एट रेस्ट, अगर आपसे बोला जाए चार्ज रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल स्टैटिक हो जाएगा। अगर कोई चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, स्टैटिक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। देयर विल बी नो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव as इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरिंग विथ टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह चार्ज के आसपास कांस्टेंट है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे एक कंक्लूजन ये समझ सकते हैं कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए, या आप बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो
EM वेव नहीं बना सकते वहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हेन द चार्ज इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब आपसे बोला जाए चार्ज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तब क्या होगा, एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलेरेशन जीरो, द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन हो रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एज द रिजल्ट अगेन देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेशन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई वेव नहीं बनेगी, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन नहीं होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस shows that only accelerated charge particle alone can generate electromagnetic wave। एक्सलरेटेड, यहाँ पे आपको समझना है कि only accelerated charge particle can generate electromagnetic wave, मीन्स अगर चार्ज रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं जनरेट कर सकता है। वो कब कर सकता है, जब ओनली जब वो एक्सलरेट कर रहा हो, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है चेंज हो रही है वो कंटिन्यूसली, तभी वो क्या होगा, EM वेव बना पाएगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर एन ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, इट विल हैव ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग में अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेटिंग वो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उस वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया, अब इन दोनों की वजह से EM वेव बन जाएगी। ये तो समझ में आ जाती है चीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट एग्जांपल है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न गिव राइज टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसी को उल्टा कर दिया, ऑसिलेटिंग अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो उसकी वजह से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। नाउ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर सेम एज प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जैसे प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है सेम तरीके से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। दिस वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। अब ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही सेम फ्रीक्वेंसी EM वेव की होती है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। नाउ द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें पहले एग्जाम में डेरिवेशन था, अब इसको क्वालिटेटिव दे दिया, क्वांटिटेटिव हटा दिया है। तो इसका नेचर कैसा हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स नेचर से यहाँ मतलब है कि जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर ऑसिलेट कर रहे हैं उसके 90 डिग्री पे हमारा वेव का प्रोपोगेशन होता है। मीन्स जिधर ऑसिलेशन हो रहा है, जैसे चार्ज पार्टिकल इधर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, उसके 90 डिग्री पे इसका प्रोपोगेशन होता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल है सपोज, ये इधर से इधर ऑसिलेट हो रहा, उसी के अलॉन्ग हमारी वेव चल भी रही है। बट इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स में क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा, हमारी वेव इधर चल रही है। मीन्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, बट लॉन्गिट्यूडनल में सेम डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन होगा, उसी डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन होगा। अब यहाँ पे वही चीज़ समझाया, ट्रांसवर्स वेव आर दोज इन विच डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस और डिस्प्लेसमेंट इन द मीडियम is the perpendicular the direction of propagation of wave, that is the same thing. The particles of the medium are moving in the direction perpendicular direction of the wave। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या होगा, जो मीडियम पार्टिकल होंगे उनका जो ऑसिलेशन होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखें, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही, जो कि इसी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। अगर हम EM वेव की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, ये इधर ऑसिलेट हो रही, हमारी EM वेव इधर जा रही है, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि EM वेव का प्रोपोगेशन जो होता है ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन के 90 डिग्री पे होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इन केस ऑफ EM वेव द प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस x डायरेक्शन, अगर x डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द परपेंडिकुलर
टू द वेव प्रोपोगेशन। मीन्स अगर एक्स डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, उसके एक्स डायरेक्शन के 90 डिग्री पे हमारी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। दिस मीन्स वेव प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो तीनों हो गए अपने एक दूसरे के 90 डिग्री पे। बिकॉज ऑफ दिस EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इसकी वजह से हम बोलते हैं EM वेव ट्रांसवर्स इन नेचर में होती है। मीन्स तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे हैं, सबके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड EM वेव इज द ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब 90 डिग्री पे। तो ऑल थ्री एलिमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। EM वेव का इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में E0 साइन KX माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन हम आपको 11th में पढ़ा चुके हैं। वेयर EY द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन एंड X इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव नंबर K होता है K 2π/λ, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जो बनता है, ये बनता है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन VZ जेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, V0 साइन KX माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या है, VZ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द जेड एक्सिस है, X इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है, राइट। तो यहाँ तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग डिस्कस किए आप